का जीवन है लगभग 80 वर्ष। उसका आधा 20 वर्ष तो रात को बीत जाता है, उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है, बचा 20 वर्ष। उसमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, नौकरी, व्यापार और अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेर रखती हैं। अब बच्चा कितना 8-10 वर्ष, उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएं, तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रखता है। याद रखें, लाइफ में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर सिखा कर। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। याद रखें, शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट भी दे सकते हैं। जो इंसान अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलता है, बाद में वही इंसान अपनों की नज़रों में बुरा बन जाता है। यह सच है कि नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी धूर्त को कितना भी प्रेम से समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। फूंक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। ज़्यादातर लोग खुद को उन गुणों का मालिक मान बैठे हैं जो गुण उनमें है ही नहीं। ये बात मान लो, आप में गुण नहीं है, वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुणी होने का भ्रम आपकी आंतरिक तरक्की रोक देता है। याद रखें, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर भी ना होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाओगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाओगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को 2 हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप सुंदर तरीके से जीते हैं तो वो आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है, वरना पढ़े हुए कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास,
अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। ज़िंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।